तो ब्रह्मा जी ने कहा कि वास्तव में आप भले ही अरूप है, सगुण और निर्गुण दोनों भले ही आपके बनाए हुए वेश मात्र है, तथापि दोनों रूप आपके स्वरूप निरूपण में उपयोगी है। सगुण भगवान का स्वरूप जानने के लिए सगुण का आधार भी लिया जा सकता है, भगवान को वास्तविक स्वरूप में जानने के लिए निर्गुण का आधार भी लिया जाता है। दोनों हमारे लिए तो उपयोगी है। आपका सगुणता से निरूपण होता है और निर्गुणता से भी निरूपण होता है। ये सगुण निर्गुण तो निरूपण करने की प्रक्रिया मात्र है और हम उसके लिए झगड़ा करते हैं कि नहीं सगुण भगवान ही सच्चा। कोई कहते नहीं नहीं निर्गुण निराकार, भगवान सगुण कहाँ हो सकता है, हो ही नहीं सकता, भगवान तो निर्गुण निराकार है, सगुण है तो यहाँ रहेगा। वो लोग हमें बरगलाते हैं ना, जो विधर्मी होते हैं। अच्छा तुम्हारा भगवान कहाँ है, वैकुंठ में बैठा है और तुम यहाँ दुखी हो रहे हो, अब उसको बुलाओगे और वो भी बुलाएगा तो कहाँ जाएगा। बताते हैं कि तुम जा रहे हो होड़ी नाव में और तुम्हारी नाव डूबने लगी और तुमने कहा हे भगवान हमें बचाओ, तुम्हारा भगवान दौड़ा, तभी किसी जगह आग लगी, वहाँ किसी ने कहा भगवान हमें बचाओ, तो यहाँ आते आते भाग कर वहाँ गया, तो तुम तो डूब ही जाओगे। ऐसे ये लोग हमें फुसलाते हैं कि ये तुम्हारा भगवान ठीक नहीं है, सगुण निर्गुण निराकार हर जगह रहता है। तो इसलिए यहाँ खुलासा कर रहे हैं कि भी निर्गुण भी वही है, सगुण भी वही है और अनंत है, ठसा ठस भरा हर जगह है, उसको कहीं आना जाना थोड़ा ही पड़ता है। आप जहाँ हो वहीं से आपका उद्धार कर सकते हैं। आप स्वयं हो, दूसरा होता तो भी थोड़ा परिश्रम रहता कि हाथ पकड़ा और उठाया और बाहर निकाला। आप स्वयं हो, आपके अंदर सामर्थ्य आ जाएगा, प्रदान कर देगा सामर्थ्य, आप अपने आप तर जाओगे। अपदीपो भव, स्वयं के दिए बन जाते हो तो आप भगवान की कृपा से और आपके पुरुषार्थ से। तो कहते हैं कि सगुण भी आप हो, निर्गुण भी आप हो, मात्र प्रक्रिया मात्र है सगुण निर्गुण, वास्तव में समझने में काम की चीज़ है। तो कहा कि सृष्टि स्थिति प्रलय की उपाधि से सगुणत्व निरूपण करते हैं। सृष्टि स्थिति लय ये जो कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, तटस्थ लक्षण के रूप में, तो ये सगुण का निरूपण है। और निरोध से नेति 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 निरोधेत्वन निर्गुण का वर्णन किया जाता है। नेति नेति ये भी भगवान नहीं, ये भी भगवान नहीं, ये मिथ्या ये मिथ्या ये मिथ्या ये मिथ्या, पीछे जो बच गया वह सत्य। तो ये निर्गुण का निरूपण हुआ। तो नेति नेति से निर्गुण और इति इति से सगुण का निरूपण किया जाता है। वास्तव में तो वह जो है सो है, बस वो न तो सगुण है न तो निर्गुण है और न तो उससे पर है। उससे पर भी वही है, निर्गुण भी वही है और सगुण भी वही है। सब बातें उसको लागू होती है। मतलब कोई एक एंगल से हम उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते, किसी एक एंगल से उसको नहीं देखा जाता। तो ब्रह्मा जी ने फिर कहा कि भगवान आप हमें ऐसा आशीर्वाद दो कि हम आपके खेल को समझ सकें, ये भी हमें एक सामर्थ्य दो, क्योंकि मुझे ये सृष्टि सर्जन करना है तो मैं आपके खेल को समझूं कि ये खेल है, सत्य नहीं। अगर सत्य मान लूँगा तो मैं भी सुखी दुखी हो जाऊँगा कि अरे मैंने ये क्या कर दिया, बेचारे को गरीब बना दिया, दुखी हो रहा है, अरे मैंने इसको कहाँ संपत्तिवान बना दिया, ये तो नालायक निकला, गलत काम कर रहा है, पैसे का फ़ायदा उठा रहा है अपनी अमीरी का, तो मुझे तो अफसोस होगा ना। मतलब तो मैं आपके खेल को समझ सकूं। अगर खेल को खेल समझते हैं तो कोई दुख दर्द नहीं होता। हमारे गुरुजी कहते हैं कि मैं बैठा हूँ और ऐसे अपने टपली मार रहा हूँ तो कहाँ दुख है, ये तो मेरा खेल है। अगर कोई दूसरा निकले और मुझे मार कर जाए तो मुझे अरे मुझे अपमान लगेगा ना कि मेरे सर पर मारता है, कैसा बेवकूफ़ है। तो भगवान आप स्वयं खेल रहे हो, उस खेल को हम समझे तो हर बात में आपकी लीला को हम पहचानें और आपकी आज्ञा का पालन करें, आपकी योजना का अनुसरण करें और फिर भी आपकी बनाई हुई सृष्टि में कहीं फंसे नहीं। ऐसा हमें कृपा करके ज्ञान दो या तो आशीर्वाद दो। तो नेह मानः प्रजा सर्ग बध्येयम यदनुग्रहात्, आप ऐसी कृपा कीजिए कि मैं सजग रहकर, अतंद्रित, तंद्रा में नहीं, अतंद्रित रहकर, सजग रहकर, सावधानी पूर्वक आपकी शिक्षितम, आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं। आपकी आज्ञा का पालन तो करूं लेकिन तंद्रित, असावधान न हो जाओ। असावधान रहूँगा तो मैं समझ नहीं पाऊँगा, उसमें लिप्त हो जाऊँगा और मैं फंस जाऊँगा कर्म बंधन में।
तो हमें ऐसा ज्ञान दो, ऐसी आज्ञा दो, ऐसी कृपा करो कि मैं अतंद्रित रहकर, सजग रहकर, सावधान रहकर आपकी आज्ञा के अनुसार, आपकी शिक्षा के अनुसार सृष्टि का सर्जन कर सकूं। तो सृष्टि की रचना, प्रजा सर्ग कहते हैं ना, सृष्टि की रचना करते समय आपकी कृपा से कर्तापन इत्यादि अभिमान न बध्यते, मुझे बांधे नहीं। कौन सा अभिमान न बांधे? कर्तादि, कर्ता आदि। तो आदि में बाकी 2-3 चीज़ें और भी आती है। कर्ता, जो कर्ता होगा वह भोक्ता, प्रमाता, और सुखी दुखी। कर्ता भोक्ता है तो सुख होगा, उसका परिणाम या तो दुख होगा। कर्ता भोक्ता प्रमाता सुखी दुखी, जन्मा हुआ मरा हुआ परिचिन, ये सब एक के बाद एक सिलसिला शुरू हो जाता है। ये मैं अपने आप को न मान लूँ, करूँ फिर भी मुझ में कर्तापन न आ जाए। बस कर्तापन आ गया तो बाकी सब आ जाएगा। एक भोले बाबा की वाणी में एक बहुत सुंदर छंद है, मुझे याद आ रहा है। हाँ नहीं, यहाँ भोले बाबा, ये तो हरिद्वार में, वृंदावन कहाँ, हरिद्वार में, छंदावली। हाँ छंदावली। इस देह को, इसको हम मैं मानते हैं ना, इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, सब पाप इसके पुत्र है, ये सब पापों का बाप है। समझो, वहाँ से ही सब पाप प्रकट होते हैं। इस देह को हमने मैं मान लिया तो फिर मैं करता हूँ, करता हो गया तो फिर मैं भोक्ता बनूंगा, मैं भोगूंगा तो भोक्ता में तो सुख भी आएगा दुख भी आएगा, और मैं जानता रहूँगा सबको, ये ऐसा है ये वैसा है, तो प्रमातापन भी आ जाएगा, तो सुखी दुखी रहूँगा। और सुखी दुखी रहूँगा तो फिर मैं जन्मा हूँ, फिर मैं मरूँगा भी, मरने का भी दुख है और टिके रहने का सुख है। तो ये सब चीज़ें हमें घेर लेगी। तो कहा कि भगवान ऐसी कृपा करो कि ये सब चीज़ें हमें बांधने न पाए, हमारे हम अंदर कर्तापन इत्यादि अभिमान से हम बंध न जाए, न बध्यते, ऐसी प्रार्थना की। कहीं आपको जन्म कर्म से स्वतंत्र मानकर प्रबल अभिमान न कर सकूँ, अपने आप को जन्म कर्म से मैं स्वतंत्र मान लूँ कि करता हरता तो मैं ही हूँ ना, मैंने समग्र सृष्टि की रचना की। तो अपने आप को स्वतंत्र मानकर मैं अभिमान न कर बैठूँ कि मैं ही करता हूँ, मैं नहीं करता तो क्या होता। ये बहुत गलत अभिमान, मतलब हर एक के अंदर होता है कि मेरे होने से ये हो रहा है। हमारे होने से कुछ नहीं होता। अगर ईश्वर नहीं चाहेंगे, हमें निमित्त नहीं बनाएंगे तो कुछ नहीं होगा। वो तो कर भले ही हम रहे, लेकिन वो हमें निमित्त बनाकर करवा रहा है। मैंने कहा था ना कि यहाँ से बोल रहा है वही परमात्मा, सुन रहा है वही परमात्मा। वो अंदर बैठकर हमें बुलवा रहा है, आपके अंदर बैठकर आपको सुनवा रहा है। तो कर्तृत्व का अभिमान न आ जाए, इसके लिए भगवान को प्रार्थना करते हैं कि प्रबल अभिमान से मैं घिर न जाऊँ, ऐसी कृपा कीजिए। कृपा कीजिए माने क्या करिए? ऐसी समझ दीजिए और इस समझ पर टिके रहने का सामर्थ्य दीजिए। ये 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है महाराज। हर प्रार्थना में ये होना चाहिए। हर एक प्रार्थना का यही अर्थ है कि हमें समझ और सामर्थ्य दीजिए। हे भगवान, हमें समझ दीजिए और सामर्थ्य दीजिए, ऐसी दया कर हमारे ऊपर, ऐसा भगवान को कहते। तो कहते हैं आगे कि अनुभव और भक्ति से युक्त अत्यंत रहस्यमय अपने स्वरूप का ज्ञान तथा उसका साधन, ज्ञान और विज्ञान, मान लो आपके स्वरूप का ज्ञान और उसको पचाने का उपाय विज्ञान, मैं तुम्हें कहता हूँ। भगवान कहते हैं, ये मैं बोलना भूल गया। तब भगवान ने कहा, भगवान उवाच ज्ञानम परम गुह्यम मैं यद विज्ञान समन्वितम। देखो, मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ और विज्ञान सहित, माने उसको कैसे पचाया जा सकता है, उसका क्या साधन है, ये भी मैं तुम्हें कहूँगा। अत्यंत रहस्यमय अपने स्वरूप का ज्ञान तथा उस ज्ञान का साधन विज्ञान मैं तुम्हें कहता हूँ। ध्यान से सुनो। मेरा जितना भी विस्तार, सत्ता, विस्तार माने सत्ता, मेरी जितनी भी सत्ता है, मेरा जो भी स्वरूप लक्षण है, मेरे जितने और जैसे रूप गुण कर्म लीला है, भगवान की ये 4 चीज़ें हमें आकर्षित करती है, वही समझ में आता है और नहीं आता। उसका रूप कैसा है, उसके गुण कैसे है, उसके कर्म क्या है और कैसे कैसे वह खेल करता है। लीला, खेल माने लीला। तो रूप गुण कर्म और लीला है, उसका तत्व तुम मेरी कृपा से ठीक ठीक जान पाओगे। ठीक ठीक माने जैसा है वैसा, यथा तथ, कोई भ्रम के बगैर वास्तविक वो जो है उसको तुम जान पाओगे। कैसे? मेरी कृपा से। ऐसा भगवान ने आशीर्वाद दिया। देखो, वेदांत में 4 चीज़ों का बड़ा महत्व है।
चार के क्रम का, चार आपको कई जगह मिलेंगे। तो वेदांत में चार की बड़ी महिमा है, कहने का मतलब यही है। जैसे मांडुक्य उपनिषद है तो उसमें ब्रह्म कैसा है, चतुष्पाद, अयम आत्मा चतुष्पादः ऐसा कहा, शुरू में ही मंत्र में कह दिया मांडुक्य उपनिषद में कि यह ब्रह्म चतुष्पाद, 4 पाद वाला, 4 स्टेप वाला है। और उसका स्वरूप कैसा है, विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तुरीय। जागृत का जो चैतन्य है उसको विश्व कहेंगे, स्वप्नावस्था का चैतन्य है उसको तेजस कहेंगे, निद्रावस्था का जो है उसको प्राज्ञ कहेंगे, प्रकृष्ण अज्ञ, ठीक से बिल्कुल अज्ञानी हो गया। और इन तीनों से जो ऊपर है वह चतुरीय, जिसको तुरीय कहेंगे। तो यहाँ भी 4 अवस्थाएं, प्राज्ञ की 4 अवस्थाएं, 4 स्थिति। और वेदांत दर्शन माने ब्रह्मसूत्र, वेदांत दर्शन ब्रह्मसूत्र को ही कहते हैं। तो ब्रह्मसूत्र में भी 4 अध्याय है, ब्रह्मसूत्र के मुख्य 4 अध्याय, और चारों अध्याय के 4 पाद, 4 विभाग, हर एक के 4 विभाग। और यहाँ भागवत जी में भी भगवान ने 4 श्लोकों में चतुश्लोकी का निरूपण किया। और उसको उसके निरूपण के भीतर और उसको सुना किसने, ब्रह्मा जी ने, चतुरानन ने, 4 मुख वाले ने। कहा किसने, चतुर्भुज ने, 4 हाथ वालों ने। 4 हाथ वालों ने 4 मुख वाले को 4 श्लोकों में भागवत का ज्ञान दिया। तो ये भी, और क्या ज्ञान दिया, 4 वस्तु का ज्ञान दिया। सबसे पहले आत्म तत्व का निरूपण कहा, फिर माया तत्व क्या है ये बताया, फिर जगत तत्व क्या है ये बताया, और फिर परमात्मा तत्व क्या है ये बताया। 4 ही बातें 4 श्लोकों में, एक श्लोक में एक बात भगवान ने कही। सबसे पहले आत्म तत्व का निरूपण किया, फिर माया तत्व का निरूपण किया, और फिर जगत तत्व का निरूपण किया, और फिर परमात्मा तत्व का, ब्रह्म तत्व का निरूपण किया। 4 श्लोकों में 4 बातें, 4 ही, इसके सिवा और जानने लायक कुछ है ही नहीं। आत्मा, परमात्मा, जगत और माया। माया कोई वस्तु नहीं है, ब्रह्म को माया कहते हैं। मतलब जीव, जगत, जगदीश और इसके बीच में फैला हुआ ब्रह्म, बस ये 4 बातें जानने योग्य है। जीव के बारे में माने अपने आत्म तत्व के बारे में जानो, जगत के बारे में जानो, जगदीश माने ब्रह्म के बारे में जानो, और इसके बीच में जो ब्रह्म फैला रखा है हमने, हमारी बुद्धि ने, वह है माया, उसके बारे में जानो। बस आप ज्ञानी हो गए। तो मूल बीज तो यही है, समग्र शास्त्र का यही बीज है, यही ज्ञान, यही मुख्य ज्ञान तो यही है। भागवत का भी यही बीज है। तो इसका रहस्य यहाँ 4 श्लोकों में अब हमें समझाते हैं। और उसके पहले कहते हैं कि जरा सावधान होकर आप सुनना। तो चतुश्लोकी भागवत यहाँ शुरू होता है। इसी भागवत को प्रसन्न होकर नारायण ने स्वयं अपने मुख से चतुरानन ब्रह्मा जी को सुनाया था। और वही चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी ने अपने परम प्रिय पुत्र नारद जी को सुनाया था। अत्यंत विद्वान, अत्यंत भक्त और ऋषि भी है, ब्रह्म भी है, ऐसे ब्रह्मर्षि नारद को ब्रह्मा जी ने सुनाया। नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाया। क्यों? वो चिंतित थे कि लोक का कल्याण कैसे होगा। तो उसने कहा देखो ये 4 श्लोक है, इसको सुनो, इसके ऊपर चिंतन करो और इसका विस्तार करो। इसमें लीलाओं का वर्णन, भगवान की लीलाओं को इसमें ओत प्रोत करके ये 4 बातें समझाओ। फिर बहुत चिंतन के बाद वेद व्यास जी ने भागवत की रचना की। अब ये भागवत किसको समझाए, ऐसे इसके लायक कौन है? तो फिर उसके पुत्र जो सुखदेव जी थे उसको आकर्षित किया श्लोक बोलकर उसके शिष्यों ने, और भागवत पूरा उसको समझाया, पढ़ाया कि देखो ये है भागवत, भगवान की लीलाओं का, अवतारों का, भक्तों का, परमहंसों का इसमें वर्णन है। इसलिए उसको परमहंस संहिता भी कहते हैं भागवत को। तो ये सुखदेव जी ने पढ़ा और फिर सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाया। और जो सुखदेव जी ने बोला था, परीक्षित ने जो सुना था, वही का वही भागवत ये है। हम जो सुन रहे हैं वही का वही है, बिल्कुल उसमें कोई फ़र्क नहीं, कोई एडिशन नहीं हुआ उसमें, और उसमें से कुछ निकाला भी नहीं। हर एक वक्ता अपने तरीके से उसको समझाते। इसको जितनी बार पढ़ो, जितनी बार सुनो, जितनी बार समझो, आपको नया नया अर्थ उसमें से निकलता दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये सनातन है, ये परम तत्व है। परम उसी को कहते हैं जो कभी ख़त्म ना हो। अगर इसका अर्थ हम कहते हैं बस इसका इतना ही अर्थ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, तो ये परम नहीं होगा। इसीलिए हर एक वक्ता अलग अलग अर्थ ढूंढ सकता है इसमें से। अपने कल्याण के लिए हमें इसका क्या अर्थ,
शब्द को खोलो, उसको उघाड़ो तो अंदर से अर्थ प्रकट होगा। वास्तविक अर्थ जो है, यथार्थ, वो तो यही है। अपनी कल्पना के अनुसार अर्थ निकालो, ये तो मिथ्या वस्तु है। काल्पनिक अर्थ ये सही नहीं है, ये तो मनोरंजन की वस्तु हो गई। वास्तव में जो है, एक एक शब्द को खोल खोल कर अगर हम समझे तो बातें समझ। जैसे हमने अभी समझा नार, नार में जो अयन करता है वो नारायण। तो नार माने नाभि, नाभि को नाल भी कहते हैं, नार भी कहते हैं। नार में अयन करने वाले नारायण। तो इस तरह से एक एक शब्द को समझेंगे तो अनेक अर्थ इसमें से निकलेंगे, वो परम कल्याण करने वाले होंगे। अथ चतुश्लोकी भागवतम कहा, अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सत् सत्परम पश्चादहम यते तच्च यो वशिष्येत सौम्यहम। बहुत सुंदर श्लोक है, ये आत्म तत्व का निरूपण करता है। ये 4 श्लोक तो वास्तव में अगर याद रह जाए तो रखना चाहिए। मुझे तो नहीं रहते, मैं तो क्या कहते हैं उसको, ढ, हमारे गुजराती में कहते हैं ढ। ढ का मतलब है बिल्कुल ठोठ, होशियार नहीं, मूर्ख। बिल्कुल जो पढ़ने में बिल्कुल मूर्ख है उसको ढ कहते हैं। याद रखने के बाबत में मैं बिल्कुल ढ हूँ, मुझे याद नहीं रहता, समझ आता है बस, ये काफ़ी है। तो 4 श्लोक अगर याद रह जाए तो बहुत उत्तम चीज़ है। ये लिख कर रखने चाहिए, अपने कमरे में लिख कर रखो, बार बार देखेंगे अपने आप याद रह जाएगा। सृष्टि के अग्र, अग्र माने पूर्व, केवल मैं ही मैं आसित था। अग्रासित, पहले, सृष्टि के पहले सिर्फ मैं ही मैं था। शास्त्र में भी कहा है, उपनिषद में भी कहा है, सदैव सौम्य इदम अग्र आसित, सबसे पहले मैं ही था। हे सौम्य, सबसे पहले, सृष्टि के पहले मात्र मैं ही था, यही बात यहाँ कहते हैं। तो सृष्टि से अग्र आसित, मैं ही मैं पहले था। न अन्यत, मेरे सिवा, मेरे अतिरिक्त मेरे सिवा कुछ न था। कुछ माने सत असत, नान्यत सत असत, मेरे सिवा सत और असत कुछ न था। सत माने स्थूल, असत माने सूक्ष्म। स्थूल और सूक्ष्म कुछ नहीं था, व्यक्त अव्यक्त कुछ नहीं था मेरे पहले। मेरे आने के पहले न तो कुछ था और न तो सूक्ष्म था, न तो स्थूल था, और न तो दोनों का कारण पर, इससे पर भी कोई वस्तु नहीं। स्थूल भी नहीं था, सूक्ष्म भी नहीं था, और तीसरा भी कुछ नहीं था। अगर हम माने कि नहीं, स्थूल भी नहीं है, सूक्ष्म भी नहीं है, बीच वाला वो कुछ होगा, वो नहीं है। वायु तो वह सूक्ष्म होता है, बर्फ़ वो स्थूल होता है, तो बीच का पानी हुआ ना, तो पानी तो था कि नहीं, पानी जम गया तो बर्फ़ बना, पानी पिघल कर पतला हो गया तो भाप बन गया। तो कहा कि न तो मैं भाप था, न तो मैं बर्फ़ था, तो पानी थे, तो वो भी मैं नहीं था। और दोनों से अतीत पर कहते हैं माया को। स्थूल और सूक्ष्म से पर माने माया। तो भगवान का नाम है परात्पर, पर से भी पर। पर माने इस जगत से पर है माया, और माया से भी पर, परात्पर परमात्मा ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ अन्यत माने माया। तो माया भी नहीं थी। क्यों नहीं थी भाई? माया तो अगर नहीं होती तो कहाँ से आती? वो मेरे अंदर सोई हुई थी, मैंने इन्वोक नहीं किया उसको, याद नहीं किया था, उसको बाहर नहीं निकाला था। तो दोनों का कारण माया माने प्रकृति, वो भी नहीं थी, क्योंकि माया अभी अंतर्मुख रूप से तब मुझ में ही लीन थी। केवल मैं ही मैं था, और क्या कर रहे थे? तो कुछ नहीं, था ही था, बस कुछ कर नहीं रहा था, न तो कुछ करवा रहा था, सिर्फ मैं था और मात्र था ही था, न तो कुछ करता था न तो कुछ करवाता था। ये मेरा मूल स्वरूप। वहाँ यह सृष्टि नहीं है, वहाँ भी मैं ही मैं हूँ। आज जहाँ ये सृष्टि है वहाँ तो मैं हूँ, सृष्टि नहीं है वहाँ भी मैं हूँ, और मैं ही मैं हूँ, और कोई है ही नहीं। लेकिन महाराज इतना सारा तो दिखता है, वो सब मेरे ही लिए हुए वेश है। हमने वेश निकाले हैं, स्त्री का, पुरुष का, सब का। वास्तव में तो सिर्फ मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, और मेरे सिवा यहाँ कुछ नहीं है। जो सृष्टि के रूप में प्रतीत हो रहा है वह भी मैं हूँ, और प्रलय के पश्चात जो बचा रहेगा वह भी मैं ही हूँगा। अभी जो है सृष्टि दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है, तो वह मैं हूँ। अगर ये नष्ट हो जाए तो उसके बाद जो बचा रहेगा वो मैं ही रहूँगा, और कुछ नहीं बचेगा। तो मैं ही हूँ, तथा प्रलय के पश्चात जो भी बचा रहेगा, अवशिष्यते जो रहेगा, सो वह भी अहमस्मि, मैं ही मैं हूँ। अर्थात मैं अनादि अनंत अद्वितीय अखंड एक रस परिपूर्ण परमात्मा हूँ।
पूरे श्लोक का एक वाक्य में अर्थ ये है कि मैं अनादि हूँ, सबसे पहले था, कुछ नहीं था तब भी मैं था। इसका मतलब है अनादि। अनादि का वास्तविक अर्थ है अनआदि, जिसका कोई आदि नहीं है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है। हमारा जन्म हुआ कब हुआ? फला फला तारीख को, फला फला तिथि को, 4 बजे, 6 बजे, 10 बजे, जो भी टाइम है, तो वहाँ से हमारा आदि शुरू हुआ ना। भगवान का कोई आदि नहीं है, भगवान तो थे ही थे बस, आज भी है मात्र और कल भी मात्र होंगे बस। तो कहते हैं कि मैं अनादि और अनंत। अनंत माने हर जगह ठसा ठस भरा हुआ, मेरा कोई और छोर नहीं है। अद्वितीय, एकमात्र। देखो अद्वितीय का अर्थ दो नहीं थे ऐसा नहीं है, दो तो नहीं है, एक तो ये अर्थ तो है ही, दो नहीं है और दो होने की संभावना भी नहीं है, उसको कहते हैं अद्वितीय। जैसे समझो कि मैं एप्पल लाया, कितने एप्पल है? एक। अब उसको काटो, कितने हो गए? 2 हो गए ना, 2 आधा एप्पल, 2 तो हुए, 2 टुकड़े। भगवान का टुकड़ा नहीं होता, एक में से कभी 2 नहीं होता। या तो गेहूं का दाना बो दिया हमने तो एक में से अनेक हो गए, तो अनेक भी नहीं होता, एक और मात्र एक ही रहता है, लेकिन भासता है अलग अलग रूप में। क्यों? यहाँ पर स्त्री दिखती है, यहाँ पर पुरुष दिखता है, ठसाठस हर जगह भरा है ना, हर जगह भरा है। तो एक घड़ा यहाँ पर है, तो घड़े के अंदर का आकाश घटाकाश कहा जाएगा। अच्छा, एक बहुत सुंदर उदाहरण मैं आपको देता हूँ। समुद्र, गंगा जी देख लो या समुद्र देख लो। अब समुद्र में एक तरंग उठी, छोटी सी लहर उठी, उसको लहर करेंगे ना, क्या कहेंगे? हवा आई, थोड़ी सी तरंग उठी, उसके पीछे एक बड़ी तरंग उठी, फिर एक बड़ा मौजा उठा, इतना बड़ा, डुबो दे इतना। अब वो टकराया किनारे से, तो उसमें से छींटे निकले पानी के, फिर हवा उसमें भर गई तो झाग बन गया। फैन कहते हैं ना, क्या कहते हैं? झाग। हाँ, झाग बन गया। तो तरंग हो, बड़ा तरंग हो, मौजा हो, छींटे हो, ये झाग या फैन हो, बुदबुदे बन गए, बुदबुदे हो। वास्तव में सब क्या है? मात्र पानी। पानी ही तरंग के रूप में है, पानी ही बड़ा तरंग मौजे के रूप में है, बहुत बड़े के रूप में भी पानी है। और जो छींटे उड़ रहे वो भी पानी है, उसमें झाग बन रहा है वो भी पानी है, बुदबुदे हो रहे हैं वो भी पानी है। बुदबुदा 1 सेकंड में मिट जाता है और तरंग तो दूर से आती है, बड़ी होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है, एक समय उसका भी अंत होता है। छींटा उड़ता है और तुरंत फैल जाता है, मिट जाता है। तो बस इसी तरह संसार है, पूरा दरिया पानी का भरा है, उसमें माया की हवा लगी तो स्त्री हो गई, पुरुष हो गया, पशु हो गया, पक्षी हो गया, पंछी हो गया, सब हुआ। बनता है और बिगड़ता है, बनता है और बिगड़ता है। बस चैतन्य सागर घूघवे ओम ओम ओम, ऐसा हमारे यहाँ भजन है एक गुजराती का, તદ્રુપાનંદજી બહુ ગાય છે, પેલા અવધૂતનું છે, રંગ અવધૂતનું। जैसे समुद्र पानी का भरा होता है ना, उसी तरह ये चैतन्य का सागर है और वो आवाज़ कर रहा है। जैसे उसकी समुद्र की आवाज़ आती है ना, तो उसमें से आवाज़ आती है घुरुम घुरुम ऐसे। यहाँ कौन सी आवाज़ आ रही है? ओम ओम। मौजे तरंगे उठती है, मिट जाती है, जन्म होता है, मृत्यु हो जाती है, पशु हुआ फिर पंछी हुआ। उसी मौजे में से तरंग भी बनती है, तरंग में से मौजा बनता है, उस मौजे में से छींटे उड़ते हैं, उसमें से ही फैन बुदबुदे सब उसी में से होते हैं, कोई अलग नहीं है। अब हम देखेंगे कि समुद्र कहाँ पर है? सब पानी, समुद्र भी समुद्र नहीं है, वो भी पानी का एक जत्था, उसी का नाम हमने समुद्र दे दिया। उसी पानी का एक आकार बड़ा बना तो हमने बड़ा मौजा कह दिया, उसी समुद्र का एक छोटा आकार हमने तरंग बता दिया, इसी से छोटा तो हमने लहर बता दिया। वही समुद्र, वही पानी जब टकराया तो छींटे बन गया, वही छींटे नीचे गिरे तो बुदबुदे बन गए, बुदबुदे इकट्ठे हो गए तो फैन बन गए। मात्र पानी और उस कुछ है ही नहीं, बस वह परमात्मा। परमात्मा का और सृष्टि का यह सब सर्जन समझने के लिए यह उत्तम उदाहरण है। वास्तव में कुछ हुआ ही नहीं, पानी ने ही एक आकार, पानी के अलग अलग आकार को देखकर हमने उसको समझने के लिए अलग अलग नाम दे दिए। बस उसी तरह परमात्मा अलग अलग आकार में हमारे सामने अभिव्यक्त हुआ। स्त्री भी वही, पुरुष भी वही, वृद्ध भी वही, युवान भी वही, पशु पक्षी, नदी तालाब, बादल, सरोवर, गंगा जी, किनारा, पेड़ पौधे, फूल पत्ते, सब वही, सब बना है, वही बना है, वही परमात्मा, वही चैतन्य
इस आकार में हमारे सामने उछल रहा है, बस खेल कर रहा है। उछलना माने खेल करना। समुद्र में मौजे जल उछल रहा होता है ना, खेल करता है ना, बस उसी तरह परमात्मा कूद फांद रहा है चारों तरफ। जहाँ देखो बस नाटक ही नाटक चल रहा है, खेल ही खेल। देखो और खुश हो जाओ। क्यों? क्योंकि वह तुम ही हो। अब छोटी तरंग है, उसमें एक दो छिपली या शंखले होंगे, उसके ऊपर बड़ी तरंग आएगी तो डर लगेगा ना उसको, अरे ये मेरे ऊपर पड़ेगी तो मैं तो मर ही जाऊँ, दब जाऊँगी। उसी तरह हम डर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, और ये कितना धनवान है, हमारे पास तो कुछ नहीं। बड़ा मौजा जब निकलता है तो उसमें तो हीरे मोती भी होते हैं। कई कई पोखराज वोखराज किनारे पर फेंके जाते हैं, वो लोग बीन लेते हैं अलग अलग धातु के टुकड़े। रत्नाकर है ना, अंदर काफ़ी रत्न पड़े हुए हैं। और छोटी लहर में क्या होता है, दो चार तिनके होते हैं। अरे मेरे पास तो कुछ नहीं, फटे पुराने तिनके हैं। जैसे कहता है ना कोई गरीब के, फटे पुराने 2 जोड़ी कपड़े से ज़्यादा मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं। और इसके पास कितनी प्रॉपर्टी, चाहे जितनी भी हो, है तो पानी। पानी ने ही एक आकार लिया है। बस ये बात समझ में आ जाए, एक के ज्ञान से सब का ज्ञान हो जाए। पानी को जान लो, सब जानने में आ जाएगा। बूंदे, छींटे, बुदबुदे, फैन, तरंग, लहर, मौजा, सब पूरा समुद्र समझ में आ जाएगा। बस भगवान कहता है कि मैं ऐसा अनादि अनंत अद्वितीय अखंड एक रस पूर्ण परमात्मा हूँ, परिपूर्ण परमात्मा हूँ, ठसा ठस भरा हूँ। वहाँ मैं था भी मैं, हूँ भी मैं, रहूँगा भी मैं। यहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। बस परमात्मा ही परमात्मा, और परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। भगवान अपना परिचय दे रहे हैं। इसको हमने शब्दार्थ के रूप में समझा, अब थोड़ा विस्तार करके समझते हैं। कहा भगवान ने कि अग्र अहम एव आसित, सृष्टि के पूर्व मैं ही मैं था, और था ही था मात्र। न अन्यत यत सत असत परम, दूसरी कोई स्थूल सूक्ष्म या अन्य वस्तु नहीं थी। माने काल की कोई विवक्षा नहीं कि भाई कौन सा काल था, काल की कोई अपेक्षा नहीं, विवक्षा नहीं, क्रिया की कोई अपेक्षा नहीं, प्राण का कुछ काम नहीं, बस मात्र भगवान थे। सृष्टि भी मैं ही, और जो शेष रह जाता है सृष्टि के बाद, प्रलय के बाद, वह भी मैं ही था। पूर्वमेवावशिष्यते, पूर्णमेवावशिष्य, पूर्ण में से पूर्ण निकालो, पूर्ण ही रहेगा। गंगा जी में बैठे यहाँ तक, पानी की अंजलि ली, फिर अर्पण की, पानी की अंजलि भरी तो इतनी गंगा जी कम हो गई ना, फिर कहाँ डाला? उसी में। पूर्ण में से पूर्ण निकाला तो पूर्ण ही रहा। पूर्ण कभी अपूर्ण हो ही नहीं सकता। तो कहता कि मैं ही मैं था और कुछ करता नहीं था, मात्र था ही था। यहाँ एक विलक्षण बात यह है कि परमात्मा यदि हमसे अलग हो तो वह कल्पित माने अवास्तविक हो जाएगा। हमसे अलग चेतन हमें, अहम, बाकी सब इदम है। अगर अहम से अलग है तो वह जड़ हो जाएगा, या तो कल्पित हो जाएगा, धार लिया है, मान लिया है, वास्तविक नहीं रहेगा। तो ऐसा माने दृश्य हो जाएगा ना। और दृश्य, यद दृश्य तद जड़म, जो दृश्य है वह जड़ होता है। तो भगवान जड़ हो जाएगा। मुझसे अगर अलग हुआ तो जड़ हो जाएगा। देखो हमारे वेदांत की ये सुंदरता, अगर भगवान मुझसे अलग है तो मर्यादित हो जाएगा, दृश्य हो जाएगा, और दृश्य होगा तो जड़ हो जाएगा। यद दृश्य तद जड़म, जो दिखता है माने किसी भी इंद्रिय से, कान से सुनाई देता है, आँख से दिखता है, जीभ से रसना से चखा जाता है, हाथ से छुआ जाता है, वह जड़ होता है हमेशा। हम चैतन्य को छू नहीं सकते ना, चैतन्य को कहाँ छू सकते हैं, क्योंकि वो तो निर्गुण निराकार, उससे भी परे ये है। तो कहते हैं कि ये विलक्षण बात है कि यदि परमात्मा हमसे अलग हो तो वह कल्पित माने अवास्तविक हो जाएगा, दृश्य माने जड़ हो जाएगा। माने यदि परमात्मा का मुझसे अन्य रूप में साक्षात्कार होगा तो वह परोक्ष और कल्पित होगा। भगवान का हमें साक्षात्कार करना है, और मुझसे अलग रूप में परमात्मा अगर मुझे साक्षात्कार होगा तो वह वास्तविक साक्षात्कार नहीं होगा। ये भ्रमणा होगी, हमारी कल्पना होगी, और वह जड़ होगा। जड़ परमात्मा हो नहीं सकता। परमात्मा का साक्षात्कार मुझे अपने अंदर, अपने भीतर ही होगा। भगवान वहाँ मूर्ति से निकलकर चतुर्भुज होकर आएंगे, मांगो मांगो जो मांगो दूँ, ये सब समझने के लिए कहा है। निरूपण, सगुण साकार का निरूपण समझने के लिए, सृष्टि स्थिति पालन, इसको समझने के लिए किया गया है। और निर्गुण निराकार का नेति नेति करके इस तरह से, ये मात्र प्रोसेस है, प्रक्रिया मात्र है।
वास्तव में तो ये सब जानने के बाद हमारी एक छलांग लगेगी और तब हमें साक्षात्कार होगा, वो अपने अंदर अपने भीतर होगा। मुझसे अगर अलग हुआ भगवान तो वह कट पिट जाएगा, आधा अधूरा हो जाएगा। और मैं अगर उससे अलग हो जाऊं तो मैं जड़ हो जाऊंगा। वो मुझसे अलग हो गया तो वह दृश्य माने वो जड़ हो जाएगा। देखो, मैं परमात्मा ही हूँ, यह अनुभूति, अहम ब्रह्मास्मि, ये अंतिम अनुभूति महाराज। कोई भी संप्रदाय या तो कोई भी परंपरा आप देख लो, ये अंतिम अनुभूति है, अहम ब्रह्मास्मि। बाकी द्वैत परक में, द्वैताद्वैत में कुछ तो शेष बच ही जाता है, बाकी रह जाता है, परिपूर्ण प्राप्ति नहीं होती। मात्र अद्वैत में ही परिपूर्ण प्राप्ति होती है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। अगर मैं ब्रह्म नहीं हूँ, ब्रह्म मुझसे अलग है, तो वह कट पिट गया ना, छोटा हो गया। मेरे जितना तो बाद रहा उसमें से, वह परिपूर्ण कैसे हुआ? पूर्ण परमात्मा माने उसमें कुछ बाकी न रह जाए। अगर मैं भी उससे बच जाऊँ तो इतना परमात्मा छोटा हो गया, मैं कटकर जुदा हो गया, तो मुझसे अलग हो ही नहीं सकता। तो जब साक्षात्कार होगा तो मैं के रूप में होगा, अन्यथा वह दृश्य होगा, और दृश्य होगा तो जड़ हो जाएगा। यदि परमात्मा का मुझसे अन्य रूप में साक्षात्कार होगा तो वह परोक्ष होगा, प्रत्यक्ष नहीं होगा, अपरोक्ष नहीं होगा और कल्पित होगा। जो परोक्ष है वो कल्पित है। जैसे समझो कि किसी ने कैलाश मानसरोवर नहीं देखा है, आपने वर्णन किया, तादृश्य आप जाकर आए, महाराज ऐसा ऐसा वहाँ पर है, ऐसा ऐसा वहाँ पर है, तो हमने मानसरोवर को जान लिया। कैसे? काल्पनिक जाना ना, हमने जो कल्पना की है वैसा शायद न भी हो, थोड़ा बहुत मिलता जुलता हो सकता है, बिल्कुल वैसा नहीं होगा, वो काल्पनिक होगा, वास्तविक नहीं होगा। वास्तविक तो वहाँ जाकर देखेंगे, अनुभव करेंगे, तभी वास्तविक होगा। तो कहे कि यह काल्पनिक होगा अगर मुझसे अलग होगा तो, और प्रत्यक्ष होगा, मेरे सामने भगवान आकर दर्शन देंगे, प्रत्यक्ष होगा तो वह दृश्य होगा, और दृश्य होगा तो यद दृश्य तज्जड़म, तो वह जड़ होगा, वह चैतन्य नहीं होगा। अगर प्रत्यक्ष मेरे सामने भगवान आ गए और मुझे दिख गए तो वह वास्तविकता नहीं होगी, या तो मेरे मन की कल्पना है, और अगर वास्तविक है तो वह दृश्य है, और दृश्य है तो जड़ है, और परमात्मा जड़ हो नहीं सकता। मतलब कुछ गड़बड़ वहाँ पर भी रह जाएगी। तो कहते हैं कि अगर प्रत्यक्ष है तो वह जड़ होगा, क्योंकि दृश्य है ना, यह दृश्य तज्जड़म, ये नियम है। इसलिए अपने से अभिन्न रूप में ही परमात्मा का साक्षात्कार होना चाहिए। अपने से अभिन्न स्वरूप में मैं ही परमात्मा हो सकता हूँ, और कहीं कोई परमात्मा नाम की चीज़ हो नहीं सकती। होती है तो वह जड़ है, मर्यादित है, परिचिन्न है, काल्पनिक है। वास्तविक परमात्मा अहम ब्रह्मास्मि, इस रूप में ही हमें अनुभव में आएगा। इसको अपरोक्ष अनुभव कहते हैं। अपरोक्ष से भी ऊपर, साक्षात अपरोक्ष, ऐसा शब्द यूज़ करते हैं, क्योंकि कई चीज़ें अपरोक्ष भी है। जैसे सुख है, दुख है, वो साक्षी भाष्य है, अपरोक्ष है ना हमारे, न तो सामने है न तो कहीं और जगह है, अपरोक्ष है। तो भगवान भी सुख दुख की तरह अनुभव में आएंगे? नहीं, ये साक्षात अपरोक्ष। सुख दुख का अनुभव जो करने वाला है जीवात्मा, उसमें से जीवपना कट गया, आत्मा रह गया। जीव मात्र कल्पना है, आत्मा है वो अपरिचिन्न परमात्मा है। तो यहाँ यही बात कह रहे हैं कि अपने आप के रूप में होगा तो ही, अभिन्न रूप में होगा तो ही परमात्मा का साक्षात्कार होगा। यही होना चाहिए, क्योंकि अपने आप के रूप में होगा तो चैतन्य होगा, वास्तविक होगा, अकाल्पनिक होगा। अपने आप के रूप में, क्योंकि मैं तो हूँ, मैं काल्पनिक थोड़े ही हूँ, मैं वास्तविक हूँ। मैं माने आत्मा, मैं तो हूँ, काल्पनिक नहीं हूँ, वास्तविक हूँ और चेतन हूँ। तो परमात्मा चेतन भी होगा, अकाल्पनिक माने वास्तविक होगा, और दिखेगा नहीं माने दृश्य नहीं, तो जड़ नहीं होगा, चेतन होगा। तो सो प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न रूप से ही परमात्मा का वास्तविक साक्षात्कार हो सकता है। प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न शब्द जरा समझ लेते हैं। प्रत्यक्ष सामने वो प्रत्यक्ष कहते हैं, सामने जो है आँखों के सामने, इंद्रियों के सामने प्रत्यक्ष, और अंदर जो है वह प्रत्यक। पूर्व की दिशा, पश्चिम की दिशा, हमने देखा था ना, पश्चिम में साम्याप्रास नाम का वेद व्यास जी का आश्रम है, का मतलब पूर्व दिशा जो है, पूर्व किनारा, वहाँ पर व्यवहार सत्ता चलती है, वो प्रत्यक्ष है। और यहाँ सब समाधि लेकर लगा कर बैठे, प्रत्यक अंदर प्रवेश किया हुआ है आत्म तत्व में। प्रत्यक चैतन्य, जड़ नहीं, प्रत्यक चैतन्य, प्रत्यक
चैतन्यारूढ़ अनुभूति होनी चाहिए। हमारी अनुभूति प्रत्यक्ष चैतन्य से ही वास्तविक हो सकती है। परमात्मा की अनुभूति की बात है यहाँ पर। तो प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न अभिन्न, प्रत्यक्ष चैतन्य से अभिन्न रूप में ही हमें परमात्मा का वास्तविक साक्षात्कार हो सकता है। यही वेदांत शास्त्र का निगूढ़ रहस्य है। वेदांत शास्त्र का गूढ़ से गूढ़ रहस्य है तो यही है, और किसी रूप में ये नहीं होगा। तो इसलिए कहते हैं कि बिल्कुल किनारे तक पहुँच सकते हैं हम शास्त्र के आधार पर, गुरु की सहायता से, गुरु की समझ से, उपदेश से। किनारे हम पाँव भी अंदर नदी में रख देते हैं, लेकिन छलांग अपने आप ही लगानी पड़ेगी। ये प्रत्यक्ष अभिन्न चैतन्य का अनुभव आपको ही करना होगा, और कोई नहीं करा सकता। उसकी कृपा से होता है, ये बात अलग है। वो कृपा करते तभी हम कर पाते, लेकिन करना तो हमें ही होगा। गुरुजी आप साक्षात्कार कर लो और मुझे बता दो, तो चलेगा? नहीं चलेगा। आप खा लो, मेरा पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा, वो तो हमें ही खाना पड़ेगा। तो महाराज हमें साक्षात्कार हो गया, कैसे पता चलेगा? आपका पेट भर गया किसी को पूछना पड़ता है? अपने आप पता चलता है कि मेरी भूख मिट गई, मेरा पेट भर गया। आपको ही पता चलेगा, परोसने वाले को नहीं हो ना। महाराज आधा रोटी और ले लो, अरे भाई अब नहीं होगा, अब नहीं चल। क्यों? पेट भर गया, फूल हो गया, यहाँ तक भर गया, अब एक कोर भी नहीं जाएगा। तो आपको ही पता चलता है, किसी दूसरे को नहीं चलता। उसी तरह परमात्मा का अगर आपने स्वयं ने प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न अनुभव नहीं किया तो वह आधा अधूरा वास्तविक अनुभव नहीं होगा। वो अनुभूति वास्तविक नहीं होगी, काल्पनिक होगी, दृश्य होगी, जड़ होगी, आधी अधूरी होगी। और आधा अधूरा है तो परमात्मा नहीं है। तो कहते हैं कि यहाँ सो प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न रूप से ही परमात्मा का वास्तविक साक्षात्कार होगा। यही वेदांत शास्त्र का निगूढ़ रहस्य है। गूढ़ से भी गूढ़, उसको निगूढ़ कहते हैं। इसलिए अहम पद से उसका वर्णन किया जाता है। दो ही चीज़ है, एक अहम और दूसरा इदम। अहम माने मैं, आत्मा, और बाकी सब इदम। इदम सब जड़, जड़ माने काल्पनिक, माने मिथ्या। तो किसी और रूप में होगा तो परमात्मा कैसा हो जाएगा? मिथ्या हो जाएगा। अहम माने मैं, माने आत्मा ही परमात्मा है, बस इतना जान लेना, इसी का नाम साक्षात्कार। तो जान तो लिया ना, हो गया। जान लेना और जानकर मान भी लेना, और मानने के लिए वही चीज़ फिर से आती है। ये प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ेगा, तभी बात मानने में आएगी। तो कहा कि साधक भक्त को जब इस तरह का ज्ञान हो जाता है तब उसकी साधना परिपूर्ण हुई मानी जाती है। तब तक साधना चलती है। साधना क्या चलती है?